हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल सॉल्यूशन। आज हम देखने वाले हैं टेरेटोजेनिसिटी। तो चलिए हम इसको डेफिनेशन से समझेंगे। कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मलिटीज़ व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू द प्रेग्नेंट मदर। मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडी खुद से उनका एडमिनिस्ट्रेट करती है तो इससे उस ड्रग का सीधा इफ़ेक्ट बेबी पर पड़ता है, फीटस पर पड़ता है। वो ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए फीटल में एंटर करती है और फीटस में एबनॉर्मलिटी डेवलप करती है। ये एबनॉर्मलिटी फंक्शनली, फिज़िकली कुछ भी हो सकती है, जिससे कि बेबी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो फुली डेवलप नहीं हो पाएंगे। उसके जो हाथ और पैरों की लॉन्ग बोन्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगी, मसल वीक हो जाएगी, ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा। ऐसी बहुत सी एबनॉर्मलिटीज़ बेबी में देखने को मिलेगी, जिसे हम टेरेटोजेनिसिटी कहते हैं। आगे देखेंगे हम टेरेटोजन। A teratogen is the agent that can disrupt the development of the embryo or fetus। मतलब टेरेटोजन ऐसे एजेंट होते हैं, ये एजेंट कुछ भी हो सकते हैं, अल्कोहल, ड्रग्स, हार्मोन, सिगरेट, जर्मन मीजल्स, लेड मर्करी या कोई भी इन्फेक्शन या मदर में कोई भी ऐसी बीमारी रही हो जैसे डायबिटीज़। ऐसे कोई भी एजेंट हो सकते हैं अगर जो मदर से बेबी में एंटर करते हैं और बेबी में एबनॉर्मलिटीज़ कॉज करते हैं। तो टेरेटोजन एक एजेंट हो जाते हैं जो कि एबनॉर्मलिटीज़ को कॉज करते हैं फीटस में। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे अफेक्ट ऑफ टेरेटोजेंस ऑन द फीटस। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है मदर में, माल फॉर्मेशन हो सकता है। ए पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज़ नॉट फॉर्म करेक्टली, जो बॉडी के पार्ट्स हैं बेबी में वो करेक्टली फॉर्म नहीं होंगे। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, जो बेबी का ग्रोथ डेवलपमेंट होता है पेट के अंदर वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। मेंटल रिटार्ड रहेगा बेबी, जो उसमें बिहेवियरल चेंज होगा, डिफ़िकल्टी होगी उसको थिंकिंग में, अंडरस्टैंडिंग में। तो उसका जो ब्रेन है वो नॉर्मल से कम डेवलप हो पाएगा। आगे देखेंगे कुछ और टेरेटोजेंस जैसे इन्फेक्शियस एजेंट्स। कोई भी इन्फेक्शन अगर मदर को होता है और वो बेबी में हार्मफुल पहुंचाता है तो इन्फेक्शियस एजेंट्स हो जाएंगे। फिज़िकल एजेंट्स, रेडिएशन एंड हाइपोथर्मिया। ड्रग्स एंड केमिकल एजेंट्स अगर प्रिस्क्राइब करते हैं या मदर खुद से लेती है तो इससे भी हो सकता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से, मेटरनल मेटाबॉलिक इम्बैलेंस मींस कोई भी बीमारी जैसे डायबिटीज़ हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, फेनाइल कीटोनूरिया, इससे भी मदर से सीधा इफेक्ट बेबी में पड़ेगा। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, आयोडीन डिफिशिएंसी, क्रिटिनिज्म होगा। ओबेसिटी, मेल मीडिएटेड टेरेटोजेनेसिस। आगे देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मींस ड्रग फीटस में कैसे अफेक्ट करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये फर्स्ट स्टेज होती है प्रेगनेंसी की। कंसीव करने से 17 दिन के अंदर अगर कोई भी ऐसी एजेंट्स जो है टेरेटोजन एजेंट्स हमारे बॉडी मदर से बेबी में एंटर करते हैं तो इसमें अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस, ये जो सेकेंड स्टेज होती है, ये 18 से 55 दिन के अंदर होता है। इस स्टेज में बेबी का ग्रोथ होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है, इसमें ऑर्गन डेवलप होते हैं बेबी के। अगर इस दौरान कोई ऐसे एजेंट्स लिए गए जिससे कि बेबी पर इफेक्ट पड़ेगा तो इससे कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो सकता है, बेबी के बॉडी पार्ट्स फुली डेवलप नहीं हो पाएंगे। जो थर्ड स्टेज है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 56 दिनों के बाद का जो स्टेज है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का होता है बेबी में। अगर इस दौरान कोई टेरेटोजन एजेंट्स एंटर करते हैं तो इससे बेबी में डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हो सकती है। आगे देखेंगे हम कुछ ड्रग्स जो कि बेबी में अफेक्ट करती है और बेबी में एबनॉर्मलिटीज़ को कॉज करती हैं। इसमें फर्स्ट ड्रग है थैलिडोमाइड, जिससे कि फोकोमेलिया, सील लिम्स देखने को मिला है बच्चों में। इस ड्रग को एज ए एंजियोलाइटिक, एंटीएमेटिक, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक ड्रग के रूप में इसको यूज़ किया गया है। इंसोम्निया में यूज़ किया गया है, एज ए हिप्नोटिक्स एंड एंजाइटी ड्रग में यूज़ किया गया है। इसके बाद कुछ इसको मॉर्निंग सिकनेस में प्रेग्नेंट मदर के लिए यूज़ करने लगे जर्मनी में, जिस वजह से वहाँ पर एक ट्रेजेडी हुई थी।
1957 में ये मार्केट में लॉन्च हुई थी और 1960 में इसको बैन कर दिया गया था। इस वजह से जो मदर इस ड्रग को यूज़ करती थी मॉर्निंग सिकनेस के लिए, उन मदर में बेबी में फोकोमेलिया देखा गया है। लगभग 5000 से 7000 जर्मनी के बच्चे फोकोमेलिया से ग्रसित हुए हैं। इसमें जो बेबी के लॉन्ग बोन्स होते हैं हाथ और पैरों के, वो डेवलप नहीं हो पाते हैं फुली, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर बोन्स डेवलप नहीं हो पाती है, ग्रोथ नहीं हो पाता है वो बेबी का। आगे देखेंगे हम सेकेंड ड्रग फेनिटोइन जो है फेटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम कॉज करती है। ये एंटी एपिलेप्टिक एंटी कन्वल्सन ड्रग है जो सीजर के दौरान दी जाती है। अगर इस ड्रग को प्रेग्नेंट मदर में प्रिस्क्राइब किया गया तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए बेबी में एंटर करेगी, जिससे कि बेबी क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो बेबी के लिप्स हैं और पैलेट वो जो है वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। कटे हुए ओंठ हम बोल सकते हैं। माइक्रोसेफेली मींस जो हेड का साइज़ है बेबी में वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल काफ़ी छोटा होता है। मेंटली रिटार्ड रहेगा बेबी, उसमें जो सोचने समझने की क्षमता है वो थोड़ी सी कमज़ोर होगी। एक डायग्राम और देखेंगे हम, इससे समझ सकते हैं आप क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है। इसमें जो लिप्स है और पैलेट है वो डेवलप नहीं हो पाएगा बेबी में। आगे बढ़ेंगे हम, थर्ड ड्रग देखेंगे टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग होती है जो कि निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अमीबियासिस, कैलरा, प्लेग में, एक्ने में यूज़ की जाती है। ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होती है। अगर इसको प्रेग्नेंट मदर या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इसको प्रिस्क्राइब किया गया तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, बेबी में एंटर करेगी, जिस वजह से बेबी के जो टीथ है वो ब्राउन डिस्कलरेशन होंगे और डिसेडियस टीथ मीन जो टीथ है वो रेगुलर नहीं रहेंगे, ऊपर नीचे जो है उनमें टीथ का ग्रोथ होगा। हाइपोप्लेजिया ऑफ द एनिमल, जो एनिमल है आउटर लेयर ऑफ द टीथ होती है, इसमें भी ये डेवलप नहीं हो पाएगी, जैसे हम हाइपोप्लेजिया कहते हैं, एनिमल हाइपोप्लेजिया। इनिबिशन ऑफ बोन ग्रोथ, जो बेबी की बोन्स की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्सपोजर सेकेंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर, मीन्स सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इसको दिया जाता है, तो इसमें काफ़ी अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल सकती है बेबी में। आगे देखेंगे हम रेटिनोइक एसिड और विटामिन ए डेरिवेटिव्स आइसोट्रेटिनोइन, जो है ये भी अनसेफ ड्रग है प्रेगनेंसी के दौरान। ये जो ड्रग है ये स्किन कंडीशन में यूज़ की जाने वाली ड्रग है। अगर ये प्रेग्नेंट मदर में दी जाती है तो इससे बेबी के जो फेशियल बोन्स हैं वो एबनॉर्मली डेवलप होंगी, आप देख सकते हैं। क्रेनियोफेशियल डिस्मॉर्फिज्म होता है, बेबी के जो फेशियल बोन्स हैं वो एबनॉर्मली डेवलप होती है। क्लेफ्ट पैलेट अभी हमने देखा था कि जो बेबी के लिप्स है और पैलेट है वो नहीं डेवलप हो पाता है। थाइमिक एप्लेजिया मीन्स थाइमिक एप्लेजिया में पुअर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सिस्टम। और एक होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसमें कि बेबी की जो स्पाइनल कॉर्ड्स है वो फुली डेवलप नहीं हो पाती, इससे स्पाइना बाइफिडा होने के चांसेस बेबी में बढ़ जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड्स है उसमें कुछ पार्ट्स ओपन रह जाता है। आगे देखेंगे हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, जो मदर प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करती है, अल्कोहल का सेवन करती है, उनमें उन प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और सीधे बेबी में अफेक्ट पड़ता है उससे। व्हेन अ वुमन कंज्यूम अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शी रिस्क गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड हु विल बी born with fetal alcohol syndrome characterized by characteristics facial anomalies, growth retardation and CNS involvement, cognitive impairment, learning disabilities और behavior abnormalities। अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान इसका सेवन बहुत ज़्यादा किया जाता है तो इसका सीधा जो इफेक्ट है वो बेबी पर पड़ता है। बेबी की जो फेशियल एनोमलाइज हैं, फेशियल बोन्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं फेस में। आइज़ है उसमें डिफेक्ट होता है,
ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, बेबी का ग्रोथ नहीं हो पाता अच्छे से। CNS इन्वॉल्वमेंट होता है, मेनली जो ब्रेन है बेबी का वो डेवलप नहीं हो पाता है, जिस वजह से कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप होती हैं। जो बेबी में सोचने समझने की क्षमता है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मली थोड़ी कम हो जाती है। आगे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।